हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 11, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको अकाउंट के अंदर इंट्रोडक्शन आपको बताया था, प्लस पार्ट 3 के अंदर आपको मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग। आज मैं पार्ट 4 के अंदर आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। अच्छी तरह ध्यान रख लेना, जो भी बताना जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको समझना है, बराबर। तो इधर लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रखने का मेन पर्पस क्या, एक सबसे मेन चीज आपको ध्यान में रखने की है। आज हर एक इंसान बिजनेस के अंदर अकाउंट मेंटेन करता ही है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। आप 10th के बाद 11th में आए हो, मैच्योरिटी थोड़ा रखना, 1 महीना 2 महीना, तो डेफिनेटली आपको हर चीज, कॉमर्स के जितने भी नए सब्जेक्ट्स है आपको मालूम पड़ेगा, बराबर। पर्पस, ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस। यहाँ पर अपना हिसाब किताब हम रखते हैं, तो हिसाब किताब रखने के पीछे हमारा मेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा मेन पर्पस यहाँ पर क्या है। तो सबसे मेन चीज ट्रांजेक्शन्स। आज बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स है, सभी ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, बराबर। सबसे मेन चीज फर्स्ट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखने का है वो है टू नो द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सबसे फर्स्ट पर्पस ये आएगा, ध्यान रखना, टू नो द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पहले बताया था बिजनेस के अंदर ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की कोई जगह पर एंट्री होती नहीं है। मतलब जिसका मनी में मेजरमेंट होता है वही चीज हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा, टू नो द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस, बराबर। टू नो द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर सही में जो समझना हो तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ओनली थ्रू द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग थ्रू ही यहाँ पर हम जानकारी क्या कर सकते, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि बिजनेस में तो ट्रांजेक्शन्स तो बहुत सारे हो गए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इकोनॉमिक के अंदर भी क्या आएगा, एक्सपेंस ट्रांजेक्शन, इनकम ट्रांजेक्शन, असेट्स ट्रांजेक्शन, लायबिलिटीज ट्रांजेक्शन, ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स है बिजनेस में। हमको क्या करना है, वो सब ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह क्लासिफिकेशन करना है, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताया था। अपने को प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, बराबर। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांजेक्शन एंड देन आफ्टर क्लासिफाई द ट्रांजेक्शंस। बाद में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और फिर इंटरप्रेट करना हो तो इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चीज जो आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर यहां पर बताए। फिर आपको सेकंड चीज यहां पर बताने जा रहा हूं, वो है बिजनेस के अंदर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग वी कैन नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा, फ्रेंड्स ध्यान रखना, बिजनेस के अंदर नियम है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो अपना फाइनेंशियल ईयर होता रहता है, और वही पीरियड के अंदर हमको अकाउंट मेंटेन करना पड़ता रहता है। ये 1 साल का जो टर्म पीरियड है, वो 1 साल के पीरियड के अंदर
कोई भी फर्म चाहे वो छोटी हो के बड़ी हो, कोई भी कंपनी चाहे छोटी हो के बड़ी हो, वो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, बराबर। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर या तो एट द एंड ऑफ द ईयर। बिजनेस या तो हमारा धंधा कितना प्रॉफिट कमा रहा है या तो कितना लॉस है, वो हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एज वेल एज क्या आएगा, लॉस, दोनों चीज हमको यहाँ पर इसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। देन थर्ड नंबर यहाँ पर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। दूसरी चीज क्या आएगा, टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस, ये भी ध्यान रख लेना, टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस या तो दूसरी भाषा में लिखना हो तो लिख सकते हो इकोनॉमिक कंडीशन। आज धंधे के अंदर सबकी कंडीशन एक समान होती नहीं है, सब जगह पर अलग अलग कंडीशन होती रहती है। बिजनेस की कंडीशन, बराबर, डिपेंड अपॉन बिजनेस, अपना बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है उस तरह से यहाँ पर देखने जाओगे तो अपने को धंधे के अंदर अपनी परिस्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटस यहाँ पर मालूम पड़ सकता है। नॉर्मली अकाउंटिंग थ्रू ही मालूम पड़ेगा। स्टेटस का मतलब क्या, आज सामने अपनी जवाबदारी कितनी है, कितने लोगों को पैसा चुकाने का बाकी है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, वो साल पूरा हो जाने के बाद ज मालूम पड़ेगा। पहले से आपको कभी मालूम पड़ सकता है नहीं है। ये अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है। पर आप अकाउंटेंट प्रिपेयर ना करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, आपको ये सब चीज़, प्रॉफिट लॉस या तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी नहीं। इकोनॉमिक स्टेटस इसीलिए वर्ड यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस जो सबका सेम होता नहीं है। डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट फर्म हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्या लिखा है, बिजनेस स्टेटस। रेप्यूटेशन बिजनेस के अंदर मेंटेन करनी पड़ती रहती है। एक बार जो आपने रेप्यूटेशन स्पॉइल कर दी तो उसका मतलब क्या होगा कि वापस फिर से ये कंपटीशन मार्केट के अंदर खड़ा रहना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यहाँ पर होता रहता है। इसीलिए धंधे के अंदर मेन यही है कि फाइनेंशियल पोजीशन अपनी बिजनेस की क्या है वो हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करने थ्रू ही मालूम पड़ सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर जो ध्यान रखना, 3-4 ये बड़े क्वेश्चन है, फिर मैं टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करूँगा तब आपको क्लियर, ऑलमोस्ट मैंने बताया था पहले भी 45 टर्मिनोलॉजीज है, बराबर ना, वो अच्छी तरह समझ लेना। जैसे ये 45 टर्मिनोलॉजी आई तो समझ लो कि आपको अकाउंटिंग की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, इतना याद रखना। देन फोर्थ नंबर पॉइंट, टू डिटरमाइन द टैक्स प्लानिंग। अकाउंटिंग प्रिपेयर करने से क्या फायदा रहता है ये भी देखो। ऑब्जेक्टिव की बात करने जाओगे तो टैक्स का प्लानिंग, इंसान कोई भी धंधा करता हो, साल भर बिजनेस करने के बाद उसको वो अपने फर्म का ऑडिट करवाता रहता है, समझ लेना, ऑडिट करवाएगा। और जैसे ही ऑडिट होगा, ऑडिट में मालूम पड़ जाएगा कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है। जितना प्रॉफिट कमाता होगा उस तरह से उसको टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स, समझ लेना। तो अकाउंटिंग जो आपने रेगुलर प्रिपेयर करा होगा तो यू कैन डिटरमाइन द टैक्स प्लानिंग ऑल्सो। पर आज आपने कोई भी प्लानिंग यहाँ पर आपने अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करा होगा, समझ लो, तो टैक्स के बारे में कोई प्लानिंग कर सकते नहीं हो। इनकम टैक्स का प्लानिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। आज हमने पूरे साल हिसाब किताब लिखा ही ना हो, समझ लो, और साल भर में एक साथ लिखने बैठे तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको खुद को मालूम नहीं होगा कि अभी बिजनेस में कितना, सपोज लास्ट में मालूम पड़ा, एंड में करने बैठे और एंड में सपोज आपका 40 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है तो इनकम टैक्स के मुताबिक 30% टैक्स भरना पड़े। तो 40 लाख जो प्रॉफिट है उसका 30% करोगे ना तो फ्रेंड्स 12 लाख रुपये आएगा, तो 12 लाख टैक्स भरना पड़े। तो नॉर्मली आज सोचो आप, इंसान कमाता है तो गवर्नमेंट को कि इतना टैक्स भरना नहीं होता रहता है। प्लानिंग करो हर चीज़ का,
प्लानिंग कब कर सकते हो? जब आप अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक मैनर पर रिकॉर्ड करोगे तो। अदरवाइज आपको आपके बिजनेस के बारे में कोई जानकारी मिलेगी नहीं, इतना याद रखना। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि यू कैन डिटरमाइन द टैक्स प्लानिंग ऑल्सो। आपको अपने धंधे की जानकारी मिलती रहती है कि बिजनेस सही में इतना प्रॉफिट कमाता है और वो प्रॉफिट के मुताबिक हमको क्या भरना है, टैक्स भरना है। दैट इज व्हाट यहाँ पर लिखा है, डू डिटरमाइन द, क्या लिखा है, टैक्स प्लानिंग ऑल्सो। बराबर, ये भी आवे। इवन आज बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करने से क्या होगा कि इवन यू कैन फेच, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग ऑल्सो। समझ लेना, बराबर। क्या होता रहता है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता रहता है, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता रहता है, कंपैरिजन विद द पास्ट। कंपैरिजन विथ द, क्या लिखा है, पास्ट। फ्यूचर्स आर अनसर्टन, नोबडी नोज व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। पर आज पास्ट में अकाउंटिंग सही तरह से रिकॉर्ड करा होगा तो वो पास्ट को देखकर हम प्रेजेंट या तो फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना। पास्ट में जो सही तरह से रिकॉर्ड करा होगा तो उसकी इफेक्ट हम प्रेजेंट या तो फ्यूचर में कर सकते हैं। मतलब हम अपने ही अकाउंट को पास्ट के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर। इसलिए वर्ड लिखा है कंपैरिजन विद द, क्या लिखा है, पास्ट ट्रांजैक्शन। आज बिजनेस के अंदर जितने भी पास्ट ट्रांजैक्शन हो वो पास्ट ट्रांजैक्शन को मैं प्रेजेंट ट्रांजैक्शन के साथ क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता हूं। ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर यहां पर बताया हुआ है। बराबर, टैक्स प्लानिंग भी बता दिया, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी आ गई। इवन यू कैन नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, दैट इज मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि धंधे में सही में कितना प्रॉफिट के कितना नुकसान हुआ है, कंपेयर कर सकते हो, ये भी बता दिया। धंधा ऐसा है कंपेयर करना पड़े, हम अपने अकाउंट को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि पिछले साल जो कोरोना हुआ अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का जो सेल था वो तो ज़ीरो था क्योंकि वो 3 महीने में लॉकडाउन था। इस बार 3 महीने की बात करने जाओगे तो ओपन था, तो कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल 2020 के अंदर अप्रैल मई और जून मंथ में जो अपनी प्रोडक्ट का सेल ज़ीरो था, इस बार ये मंथ के अंदर अप्रैल मई और जून उसमें सेल कितना है। तो आप अपने ही बिजनेस को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो अपने ही साथ, जैसे आपको खुद को फ्यूचर के लिए मालूम पड़ सकता है। इवन आप क्या जान सकते हो कि अकाउंटिंग से फायदा क्या रहेगा, मैनेजमेंट सही में कैपेबल है कि नहीं। आज बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, एक ये भी पॉइंट आवे, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग प्रिपेयर करने से ये फायदा रहता है, मैनेजमेंट, धंधे को मैनेज करने वाला इंसान उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। बिजनेस तो सब करते हैं, समझ लेना। दुनिया में ऐसा कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसके पास बिजनेस करने की स्किल ना हो, पर सबके पास डिफरेंट स्किल होती है। सही मैनेजमेंट क्या कहलावे, जो बिजनेस को सही तरह से डेवलप करे, बिजनेस को सही तरह से ग्रोथ करे, समझ लेना, वही सही मैनेजमेंट कहलावे। तो अकाउंटिंग से फायदा क्या रहता है, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास कितनी योग्य कार्य क्षमता है, लायकात कितनी है धंधा चलाने की, वो भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में तो क्या होता रहता है कि मैनेजमेंट करने वाला इंसान होता रहता अलग से,
वही पूरे बिजनेस को क्या करेगा, अपनी तरह से मैनेज करेगा। बराबर, यही पूरा मैनेजमेंट करता रहता है। तो मैनेजमेंट जो अभी एट प्रेजेंट अपने बिजनेस में है, सो इट इज प्रॉपर फॉर आवर बिजनेस और नॉट। सो ध्यान रखना खास, वो मैनेजमेंट इंसान जो भी होगा, बराबर, दैट पर्सन इज प्रॉपर और नॉट, वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव थ्रू ही हमको क्या होगा मालूम पड़ेगा। इवन यू कैन फाइंड आउट योर फाइनेंशियल बजट ऑल्सो। धंधे के अंदर सबसे मेन चीज तो क्या होना चाहिए, बजट। बराबर, आज बजट होगा, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या आएगा, टू नो द या तो क्या आएगा, टू एस्टिमेट फाइनेंशियल बजट। बजट, आज आपको पता है कि धंधे के अंदर साल भर में अच्छा प्रॉफिट हुआ है अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के बाद, तो वो पैसे को आप कोई भी जगह पर बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, फॉर यू कैन ऑल्सो चेंज द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। पर आपने अकाउंटिंग को सही तरह से यहाँ पर समझा होगा तो, अदरवाइज आप बिजनेस के अंदर कुछ भी ग्रोथ कर सकते नहीं हो। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल बजट, बजट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और वही बजट से क्या होगा, आप फ्यूचर के अंदर कोई भी प्लानिंग कर सकते हो। आपकी फ्यूचर में कोई भी रिक्वायरमेंट हो धंधे की, वो रिक्वायरमेंट भी क्या कर सकते हो, पूरी कर सकते हो। पर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। जो आपके धंधे के अंदर कोई प्लानिंग नहीं हुआ तो समझ लो कि आपका पूरा बजट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, समझ लेना। बराबर, जो रीज़न आपको मेन जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो इधर बताया हुआ है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये 7 नहीं, मैं तो आपको 17 बता सकता हूँ, समझ लेना। पर जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना बता रहा हूँ। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, वो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या आएगा। तो पहली चीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, टू नो द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस, वो अकाउंटिंग थ्रू मालूम पड़ सकता है। अदरवाइज तो आपको सब कुछ ऐसे मत लगेगा, समझ लेना। मैंने बताया था कि बिजनेस में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ज रिकॉर्ड होगा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता नहीं है। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ वो भी हमको मालूम पड़ सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन अपने धंधे की कैसी है वो भी हमको यहाँ पर समझ पड़ सकती है। टैक्स कितना पे करना है ये भी हम अकाउंटिंग के थ्रू ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसलिए वर्ड लिखा है टू डिटरमाइन द टैक्स प्लानिंग। देन हम अपने ही बिजनेस को अपने पास्ट ट्रांजेक्शन के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर, इसलिए कंपैरिजन लिखा हुआ है वर्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितना योग्य है, कितना परफेक्ट है, वो भी अकाउंटिंग प्रिपेयर थोड़ी यहाँ पर हमको जानकारी मिल सकती है। एंड लास्ट में टू नो द, या तो टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल बजट। आज हम बजट तो हर साल अपनी कंट्री के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर होता रहता है। वो बजट का मतलब क्या, अपने पास कितना फंड यहाँ पर है और वो फंड का हम यूटिलाइज फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं वो जरूरी है। तो उसके लिए कंपलसरी आपको अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़े, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट जो जरूरी था वह मैंने करीबन यहाँ पर 7 एक पॉइंट बताए हुए हैं, तो ध्यान रख लेना खास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ओके, बराबर ना। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी तरह देख लेना खास। इवन कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज भी हो तो डाउट लेक्चर के अंदर अपनी तरह से क्लियर कर लेना, बराबर ना। ये तो बार बार आपको रिपीट करूँगा खास, क्योंकि अभी आपके पास ट्यूनिंग सबसे मेन चीज़, एक बार ट्यूनिंग मिल जाएगी ना बाद में कोई इश्यू यहाँ पर आपको रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो अच्छी तरह देखना खास, बराबर, जितना हो सके उतना कोऑपरेट करना, ठीक है। थैंक यू।